Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. मल्टी टेक्स्ट रीडिंग। अब इसको आपने मेरे साथ पढ़ के समझना है और इसकी राइटिंग भी करके दिखानी है। ओके क्योंकि एक दफा अगर मैंने आपको लिख के दिखा दिया ना, 5 मिनट का काम है, आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी कि करना क्या है। इसमें आप ओके टेक्स्ट ए पढ़ें और मुझे समझाएं आपको टेक्स्ट ए में क्या समझ आया। टेक्स्ट ए में लिखा हुआ है सोशल मीडिया व्हाट टीन्स पोस्ट 2008 वर्सेस 2015 फोटो ऑफ योरसेल्फ स्कूल नेम ईमेल एड्रेस मोबाइल फोन नंबर 2008 इसमें यही बताया फोटो ऑफ योरसेल्फ ब्लू वाला क्या है 2008 से 50 2050 में 70 था से और पूछूं कि 15 में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट डिड द टीन्स पोस्ट मोस्ट ऑन सोशल मीडिया, तो आप क्या बोलेंगे। मैं बोलूंगा फोटो ऑफ योर सेल्फ जो हाँ 70% ठीक लेते हो थे गया, ठीक है। 2008 में और 2050 में ये ले रहे हैं 90 प्लस। ऐसे स्कूल नेम था जो 50 प्लस था और 2008 में और 2050 में है स्कूल नेम 70 प्लस। हाँ मतलब सबसे ज्यादा भले 2015 है या 2018 है, उन्होंने अपॉलॉजीज 2008 है, उन्होंने शेयर यही किया है फोटो ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, आगे टेक्स्ट बी पढ़ें, जो चीज नहीं समझ ओके आएगी फिर मैं बताऊंगी। एक मिनट थोड़ा सा the way that young people communicate has changed. लाउड वॉइस प्लीज। The way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. These days, 60% of those aged 10 to 15 use social networking website or app. The number of increases as children get older, peaking at the age of 15. At this age, four-fifths engage in social networking of some kind. This type of communication is clearly important for today's youth, and many feel that it has a positive impact on their lives. 22% of children aged 10 to 15 feel that they can express themselves more freely online than they can in day-to-day life. Many say Many say that their social networking profiles describe them positively. On the other hand, a significant number of young people have suffered from cyberbullying, and many others fear that they would be left out their social circle if they did not regularly frequent social networking websites. इसका बता रहे द यंग पीपल कम्युनिकेट करते हैं जो यंग पीपल है जनरली सिंस अ जनरेशन अगो क्या अपन ये वो उम्र के जो है यंग जो लड़के हैं वो कम्युनिकेट करते हैं change generally since of generation ago these days 60% those age जो 60% जो लड़के हैं वो 10 to 15 ईयर यूज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और एप्स the number increasing as children get older peaking at the age of 15 ज़्यादा वो पिकिंग कर रहे हैं नेटवर्किंग के लिए 15 प्लस at this age for fifths engage in social networking
of some kind. साइबर बुली के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि फायदे भी बताए हुए हैं और नुकसान भी बताए हुए हैं, ठीक है। फायदे में उसने Okay. ये बताया हुआ है कि जी आप ज्यादातर जो 15 साल के बच्चे या 10 से 15 साल के बीच के बच्चे हैं वो ये यूज करते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ऑनलाइन, ठीक है। वो Okay. उनकी प्रोफाइल्स जो हैं वो उनको पॉजिटिव इमेज देती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। टीन्स जितने भी ये फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं जो कि शायद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो लोगों को बता नहीं पाते, ठीक है। और उसके Okay. बाद वो ये कहता है कि नुकसान इसका ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग होती है, देखिए बड़े लोग तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन छोटे बच्चे उसको हैंडल, टीन्स जो हैं वो हैंडल नहीं कर सकते। जैसे कि कोई आपने टिकटॉक देखे होंगे या आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो लोग बुरे कमेंट्स की ऐसी लाइन लगाते हैं कि मतलब अगला बंदा जो पढ़े कमेंट वो पागल हो जाए, ठीक है। उसको हाँ, साइबर बुली करना, बुली करना होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी को बुरा फील करवाना या किसी की को कोई भी ऐसी बात करना जो कि उनके किसी सेंटिमेंट को हर्ट कर दे, ठीक है, उनके उनकी किसी फीलिंग को हर्ट कर दे। तो ये Okay. जो है ये अभी ऑनलाइन साइबर बुलिंग इज वेरी कॉमन, जो कि टीनेज टीनेज बच्चे, टीनेज लड़के लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज जो है ये उसने बताई है इसमें, और इसके अलावा वो ये कहते हैं एक एक ये बात होती है, ये नेगेटिव साइड है, इसके अलावा एक और नेगेटिव साइड ये है कि देखिए लोगों को डर लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना, जैसे 5 दोस्त हैं, 5 में से अगर एक इस्तेमाल नहीं करता, जैसे उसने बोला कि 4/5 ऑफ टीनेजर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, अगर 5 में से एक बच्चा नहीं यूज करता तो वो लेफ्ट आउट फील करता है, उसके पास कोई बात ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने के लिए। लेफ्ट आउट का मतलब होता है सोशल सर्कल में से अकेला महसूस करना कि मैं अलग हूँ, ठीक है, या मतलब कोई बात ही नहीं है करने के लिए। ये जैसे आप यूके आ गए, आप अपने दूसरे कजन के साथ यूके की बातें कर रहे हैं तो गांव वाला कजन तो रह गया ना, वो क्या बातें करे रह गया। आप, ठीक है। तो इस तरह ठीक। से जो है ये इसको बोलते हैं फीलिंग लेफ्ट आउट, ठीक है, या साइबर बुलिंग। Okay. या आपने अक्सर देखा होगा लोग ऐसे करते हैं, ओ तुम्हें नहीं पता चला ऐसा क्या हुआ है, तो वो दूसरा जो बेचारा नहीं यूज करता वो कहता है नहीं सॉरी मुझे तो नहीं पता ऐसा क्या है। तो वो फिर सारी बात में से जाहिर सी बात है वो निकल जाता है, उसको नहीं पता होता क्या चल रहा होता है। तो ये दो नुकसान होते हैं ये सोशल मीडिया यूज करने के या सोशल नेटवर्किंग के, जिसमें एक साइबर बुलिंग है और दूसरा ये कि अगर किसी को नहीं पता या कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं करता तो वो बेचारा तो दुनिया पे ही नहीं है आजकल, तो उसको तो बेचारे को कोई किसी को कोई समझेगा ही नहीं उसको। अच्छा, जी। आगे टेक्स्ट सी। सी समझाएं भी क्या है। Just be. Today we had a lesson at school about cyberbullying. My teacher says that about a quarter of teenagers today do it, but I can't believe that I will never be mean to anyone over the internet, and none of my friends have either. वो भी इसमें भी यही बात कर रहे हैं कि टुडे स्कूल एट स्कूल अबाउट साइबर बुलिंग के बारे में बातचीत करते हैं। माय टीचर से डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ टीनेजर। क्वार्टर में साल है कि 4 में से एक जो होता है कि वो बात कर रहा है टू डू इट, बट आई कैन बिलीव दैट आई विल नेवर बीन मीन टू एनीवन ओवर द इंटरनेट एंड कि उसमें यही बता रहा है कि आई कैन नॉट बिलीव anyone over the internet and none of my friends have either. Lucia, really haven't not you ever posted a bad photo of someone online or like a mean commented about someone? कि उसने कोई इंटरनेट पर बैड पोस्टेड देखी है पोस्ट, तो और लाइक अ मीन कमेंट अबाउट समवन, किसी के बारे में उसने कोई कमेंट कर दिया। जस बी, वेल यस ऑफ कोर्स एवरीवन डज दैट बट वी आर ओनली हैविंग फन। कहता है कि हम बस, यस ऑफ कोर्स के हम बस एवरीवन
के लिए, फन के लिए मतलब है ना, करते हैं। लूसिया, आई डोंट थिंक सो, यू डोंट नो हाउ दिस मेक्स पीपल फील, कि लोग क्या सोचेंगे। जेस बी, आई सपोज यूरी राइट, आई नेवर थॉट अबाउट इट दैट वे, कि मैं नहीं जानता था। यू आर राइट। अच्छा, क्या समझ आया आपको? इसमें यही मैम वो बताया कि कुछ कहते हैं मजाक है, कुछ कहते हैं कि किसी का ना वो मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ जी, नहीं इसके अंदर बात ये हो रही है कि जेस बी और लूसिया ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। तो जेस बी कह रही है कि मैंने आज स्कूल में हमें लेसन मिला साइबर बुलिंग के बारे में, और हमारी टीचर ने बताया कि apologies, क्वार्टर क्वार्टर आपको पता है क्या होता है? क्वार्टर जी मैम, फोर का वन फोर्थ चौथा मतलब हिस्सा। जिसको हम उर्दू में चप्पा कहते हैं, पता नहीं हिंदी में कहते हाँ हैं जी। पंजाबी में कहते हैं, जो भी होता है चप्पा होता है ये, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं वन चप्पा फोर्थ, रोटी दे दो, हाँ जो जी भी। चप्पा हाँ जी। रोटी, ये वही है कि मतलब पूरी में से वन फोर्थ जो है वो फोर। टीनेजर्स वो बुली करते हैं। समझ आया आपको? पहले वाले में तो वो है जो होते हैं, दूसरे वाले पैराग्राफ में हाँ 25% टीनेजर्स ऐसे हैं जो बुली करते हैं। और मैं अभी भी आपको बता दूं, ये टिकटॉक पे पोस्ट करने वाले ये जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, गंदे मैसेजेस पोस्ट करने वाले टीनेजर्स ही होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे लोगों ने जॉब्स भी करनी होती है, लोगों के बच्चे भी होते हैं, लोगों के पास काम भी होते हैं, तो ये टीनेजर्स ही होते हैं जो ज्यादातर लोगों को बुली कर रहे होते हैं, बोली कर रहे थे जी, ठीक है। बिल्कुल। ये 15 16 17 18 या उससे भी पीछे, मतलब 13 14 15 16 के भी आप लगा सकते हैं उसमें। तो वो कहती है लेकिन दूसरी एचएसपी कहती है कि क्वार्टर ऑफ द टीनेजर्स साइबर बुली करते हैं, लेकिन मैं इस चीज का बिलीव नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया ना, कभी मैं किसी से मीन हुई हूँ। मीन का मतलब होता है रूड होना, किसी से मीन रोड। के बात करना। कहती है मैंने तो कभी किसी से मीन होके बात नहीं की, ना ही मेरे कभी दोस्तों ने ऐसा किया। लेकिन उससे कहती है रियली सचमुच क्या ऐसा है? कभी तुमने हैवंट यू एवर पोस्टेड अ बैड फोटो ऑफ समवन ऑनलाइन? क्या तुमने कभी किसी की बैड फोटो ऑनलाइन पोस्ट नहीं की? या तुमने कभी किसी का मीन कमेंट लाइक नहीं किया? तो जैस्मी कहती है ओह वेल यस ऑफ कोर्स, वो तो मैंने किया है, एवरीवन डज दैट, हर कोई ऐसा करता है, पर वो तो सिर्फ फन के लिए होता है। तो लुसिया कहती है "आह, ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि इससे लोगों को कैसा फील होता है, यू डोंट नो हाउ दिस मेक्स पीपल फील। सो जैस्मी कहती है आह, आई सपोज यूर राइट, कि मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ठीक है। सोचा। मतलब ये है कि आप वो ये कहती है कि उसको डिफाइन करिए कि साइबर बुली होता क्या है। देखिए आपने कभी टिकटॉक्स या उसके ऊपर देखा है, एक बंदा बुरा कमेंट करता है ना तो उसको आके 1000 बंदा लाइक कर देता है, आपने नोटिस किया होगा। ऐसा ही है। जी अब वो जी। जिन्होंने लाइक किया है ना, वो भी बुली कर रहे हैं क्योंकि वो उस बैड कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो वो भी साइबर बुली में आता है। ये नहीं है कि आपने बस आपने कहा हो मैंने तो कमेंट नहीं किया, मैंने तो बस कमेंट लाइक किया था। लाइक करना भी साइबर बुलिंग होती है। देखिए ये एजुकेशन है जो लोगों के पास नहीं है, पाकिस्तानी लोगों को पता ही नहीं है सोशल मीडिया को यूज करने का। जिसकी भी वीडियोस पकड़ते हैं उस पे पकड़ के गालियों की लाइन लगा देते हैं, लगा ठीक है। लो और ऐसे। उनको ये नहीं पता है कि वो एक चीज कर रहे हैं जो कि गैर इखलाकी है, जिसको साइबर बुलिंग बोलते हैं, ठीक है। सही। हाँ तो जी। और उसमें एक देखिए एक और तरीका भी होता है साइबर बुली का, कि जैसे कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैंने आपके साथ तस्वीर खिंचवाई, तो आप अच्छे लग रहे हैं, मेरी एक आंख बंद है, ठीक है, और आपने वो भी सोशल मीडिया पे लगा दी क्योंकि मैं सही नहीं लग रही, आप सही लग रहे हैं, तो उसमें उसको भी साइबर बुलिंग बोलते हैं, यस। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बड़ी एजुकेशनल बात है ये, कि काश लोगों को ये चीज पता चल जाए कि ऐसा हो सकता है। देखिए मुझे नहीं पता आपके बारे में, आप मैं जब भी किसी की वीडियोस देखती हूँ ना, आई नेवर पोस्ट एनीथिंग बैड ऑन एनीवन्स वीडियो बिकॉज आई नो दैट इफ आई एम डूइंग दिस इज साइबर बुलिंग एंड दैट्स नॉट ओके। ये सिर्फ तभी समझ आता है जब बंदे को पता हो कि वो कर क्या रहा है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही। तो बस सोशल मीडिया पकड़ लिया, कमेंट सेक्शन खुला है, बस शुरू हो गए अपनी पूरी
पूरी जिंदगी की पढ़ा कमेंट सेक्शन में निकाल दी। ठीक है, ऐसे ही। तो ये है। अब इसको टेक्स्ट डी पढ़ें। Text D. Many people worry that teenagers spend too much time online. One study said that they spend more time on the internet than they do sleeping. However, I believe that they spend a lot of this time doing useful activities that help them work, socialize, and relax. To find out how the internet helps students, I conducted the following study. I asked 20 students not to use the internet in their free time for 2 weeks. Afterwards, I gave them a questionnaire which asked them how they felt about their work, social life, and free time. I also gave the questionnaire to 20 students who have used the internet as usual for 2 weeks. I found out that students felt more relaxed without the internet because they felt they had much more free time. However, most said they thought their schoolwork suffered and several felt they were missing out on their social life. अच्छा, इसमें मुझे बताएं आपको क्या समझ आया। उन्होंने ये बताया कि मैंने काफी पीपल जो है ना वरी that teenagers spend most time online. ऑनलाइन वन Okay. स्टडी जी कि वो इंटरनेट पर काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दे ठीक। डू स्लीपिंग. ताहम आई बिलीव दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ this time doing useful activity that help the work, socialize and relax. कि वो उनको चाहिए कुछ रिलैक्स करना लेकिन वो मतलब कि इंटरनेट सोशलाइज एंड रिलैक्स लेकिन वो ज़्यादा इंटरनेट हेल्प स्टूडेंट कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टडी. डूइंग यूजफुल स्टडी के वो इंटरनेट इस्तेमाल करें कि अपना स्टडी के लिए कुछ और कुछ रिलैक्स लेकिन वो नहीं. ठीक है, देखिए, इसके अंदर जो है ना, पैराग्राफ के अंदर मेन चीज ये है कि जो टीन्स है ना, वो अपने सोशल मीडिया को या सोशल नेटवर्किंग को यूजफुल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि होमवर्क करना या सोशलाइज करना या रिलैक्स करना। ठीक है, और एक उन्होंने स्टडी कंडक्ट की। स्टडी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, जिसमें 20 लोगों को इंटरनेट, 20 स्टूडेंट्स को इंटरनेट दिया। ठीक है, और ओके. 2 हफ्तों के लिए, और 20 स्टूडेंट्स को इंटरनेट नहीं दिया 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, तो पता ये चला कि जिनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास वो बड़े रिलैक्स थे, उनके पास बहुत टाइम था, जैसे कि हम लोग अपने बचपन में थे। मुझे नहीं पता, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। मैं 29. हाँ, चलें, थोड़ा बहुत हमारी एज में फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो थे, जब छोटे थे हम लोग, तो हम लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। तो हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता था अपने घर वालों के साथ स्पेंड करने के लिए, बहन भाइयों के साथ, कजिन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, तो ऐसे वो ही. चीज, अभी इंटरनेट है तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, जो क्योंकि जो भी टाइम होता है लोगों को सोशल नेटवर्किंग करना पसंद होता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये बताया कि जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट नहीं था, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थे और उनको वक्त की नहीं पड़ी थी। उनको लगा कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है अपनी मर्जी करने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिनको जिनको नहीं दिया हुआ था ना, उनको एक नुकसान भी हुआ। उनको, वो अपने स्कूल का काम नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो भी पढ़ते हैं अब, वो इंटरनेट से ही पढ़ते हैं। और ओके. उनको ये भी लगा कि शायद उनकी सोशल लाइफ मिस हो गई है, जैसे कि किसी दोस्त की बर्थडे या किसी किसी से बातचीत करना, कि वो कीप अप नहीं कर पाए। ये दोनों, ये एक्सपेरिमेंट, एक पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि वो रिलैक्स ज्यादा थे। नेगेटिव इफेक्ट ये था कि स्कूल का होमवर्क मिस हो गया और उनको लगा कि उनकी सोशल जिंदगी जो है वो थोड़ी पीछे छूट गई है। ठीक सही. है,
अब ये जो है इससे रिलेटेड जब आप सवाल करेंगे आप ये खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको राइटिंग पूरी करके दिखानी है। तो इसके अंदर जो है ये आपने सबसे पहले ट्रू फॉल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद ओके आपने करना है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको बोलते हैं कंप्लीट द समरी, और सबसे एंड पे आपने ये वाले करने हैं जिसको बोलते हैं मैच द हेडिंग। आपने ओके इस पैराग्राफ के अंदर आप एक जवाब को 2 बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 स्टेटमेंट्स हैं और 4 पैराग्राफ्स हैं, ओके ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसके आगे जाके आपने करना है। अब राइटिंग कर लें, क्योंकि राइटिंग एक दफा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेपर में नहीं करनी आएगी। मैम राइटिंग बता दें मुझे टिप्स, मुझे वैसे काफी आइडिया है उसके चले बारे में मुझे थोड़ा बहुत। अपने वर्ड्स में बताएं कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। चले मैं सवाल खोलती हूँ, मुझे अपने बस उर्दू में ही बता दीजिएगा कि क्या लिखेंगे आप अगर आपको ये सवाल मिलता है यहाँ पे। ये कौन सा सवाल है? अच्छा मैम हमने बस यही लिखना है ना, 130 वर्ड्स तक का लिखना है। दोनों सेम ही है इसमें, इसका मुझे आइडिया नहीं था। उधर जो था उधर जो आर्ट्स का था उधर एक लेटर आता था और एक ये आता था राइटिंग टास्क 2, वो 250 वर्ड्स का था। नहीं, वो छोड़ देना आप, वो तो बड़ा मुश्किल था। ये जो मैंने अभी आपको बताना है ये बेहद आसान है, ठीक है। इसलिए मैं जो आपको भी पढ़ाने लगी हूँ, मैं एग्जाम्पल जो है वो इस टेस्ट में से नहीं लूंगी, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ उनके ऑफिशियल टेस्ट से, जो कि कोई ओके भी सैंपल पेपर। आप मुझे बताएं कौन सा सैंपल पेपर आप लेना चाहते हैं। मैम 7 लूं, कोई सा। 6 लूं, 1 ले लूं, कौन सा लूं? आसान वाला लेती हूँ ताकि समझ आ जाए। मैं लेती हूँ सैंपल पेपर 3।